एक औरत पीर साहब के पास गई और कहा कि पीर साहब, मुझे कोई ऐसा तावीज दें कि मेरा शौहर मेरी हर बात माने, जो भी मैं कहूं वो मेरे ताबे हो जाए। पीर साहब भी दूर अंदेश इंसान थे। उन्होंने उस औरत की बात गौर से सुनी और कहा कि ये अमल तो शेर की गर्दन के बाल पर होगा, और वो बाल भी आप खुद शेर की गर्दन से उखाड़ कर लाएंगी, तब असर होगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा। वो औरत बहुत परेशान हो गई और मायूस होकर वापस आ गई और अपनी सहेलियों को बताया। एक सहेली ने मशवरा दिया कि काम तो मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। तुम ऐसा करो कि रोजाना 5 किलो गोश्त लेकर जंगल जाया करो और जहां शेर आता है वहां डालकर छुप जाओ। कुछ अरसे बाद शेर के सामने जाकर डालो, वो गोश्त का आदी हो जाएगा। तुम उसके करीब जाकर गोश्त डालना शुरू कर देना और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरना शुरू कर देना, और जब शेर तुमसे मानूस हो जाए तो गर्दन से बाल उखेड़ लेना। उस औरत को बात पसंद आई। दूसरे दिन ही उसने गोश्त लिया और जंगल गई और गोश्त डालकर छुप गई। शेर आया, गोश्त खाया और चला गया। उस औरत ने 1 माह तक ऐसा किया। 1 माह बाद उसने शेर के सामने जाकर गोश्त डालना शुरू कर दिया ताकि शेर को पता चल सके कि उसकी खिदमत कौन करता है। कुछ अरसे बाद शेर भी औरत से मानूस हो गया था। औरत ने शेर की गर्दन पर आहिस्ता आहिस्ता प्यार से हाथ फेरना शुरू कर दिया। एक दिन औरत ने मौका देखकर शेर की गर्दन से बाल उखेड़ा और खुशी खुशी पीर साहब के पास पहुंच गई और बाल पीर साहब को दिया और कहा कि मैं शेर की गर्दन से बाल उखेड़ कर ले आई हूं, अब आप अमल शुरू करें। पीर साहब ने पूछा, कैसे लाई हो? तो औरत ने पूरी तफसील बता दी। पीर साहब मुस्कुराए और कहा कि क्या तुम्हारा शौहर उस जंगली दरिंदे से भी ज्यादा खतरनाक है जो कि खूनखार होता है, जिसकी तुमने चंद दिन खिदमत की और वो तुमसे इतना मानूस हो गया कि तुमने उसकी गर्दन से बाल उखेड़ लिया और उसने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारे शौहर के साथ भी पेट लगा हुआ है, तुम उसकी खिदमत करो। जब जंगली दरिंदा खिदमत से इतना मानूस हो सकता है तो एक बाशऊर इंसान भी आपके ताबे हो सकता है। अब इस कहानी को थोड़ा सा उलट कर दीजिए। एक मर्द पीर साहब के पास गया और कहा कि पीर साहब, मुझे कोई ऐसा तावीज दें कि मेरी बीवी मेरी हर बात माने, जो भी मैं कहूं वो मेरे ताबे हो जाए। पीर साहब दूर अंदेश इंसान थे। उन्होंने उसकी बात गौर से सुनी और कहा कि ये अमल तो शेर की गर्दन के बाल पर होगा, और वो बाल भी आप खुद शेर की गर्दन से उखाड़ कर लाएंगे, तब असर होगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा। वो शख्स बहुत परेशान हुआ और मायूस होकर वापस आ गया और अपने दोस्तों को बताया। एक दोस्त ने मशवरा दिया कि काम तो मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। तुम ऐसा करो कि रोजाना 5 किलो गोश्त लेकर जंगल जाया करो और जहां शेर आता है वहां डालकर छुप जाओ। कुछ अरसे बाद शेर के सामने जाकर डालो, वो गोश्त का आदी हो जाएगा। तुम उसके करीब जाकर गोश्त डालना शुरू कर देना और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरना शुरू कर देना, और जब शेर तुमसे मानूस हो जाए तो गर्दन से बाल उखेड़ लेना। उस शख्स को ये बात पसंद आई। दूसरे दिन ही उसने गोश्त लिया और जंगल चला गया और गोश्त डाल के छुप गया। शेर आया, गोश्त खाया और चला गया। उस शख्स ने 1 माह तक ऐसा किया। 1 माह बाद उसने शेर के सामने जाकर गोश्त डालना शुरू कर दिया ताकि शेर को पता चल सके कि उसकी खिदमत कौन करता है। कुछ अरसे बाद शेर भी उस शख्स से मानूस हो गया था। उस शख्स ने शेर की गर्दन पर आहिस्ता आहिस्ता प्यार से हाथ फेरना शुरू कर दिया। एक दिन उस शख्स ने मौका देखकर शेर की गर्दन से बाल उखेड़ा और खुशी खुशी पीर साहब के पास पहुंच गया और बाल पीर साहब को दिया और कहा कि मैं शेर की गर्दन से बाल उखेड़ कर ले आया हूं, अब आप अमल शुरू करें। पीर साहब ने पूछा, कैसे लाए हो? तो उस शख्स ने पूरी तफसील बता दी। पीर साहब मुस्कुराए और कहा कि क्या तुम्हारी बीवी उस जंगली दरिंदे से भी ज्यादा खतरनाक है जो कि खूनखार होता है, जिसकी तुमने चंद दिन खिदमत की और वो तुमसे इतना मानूस हो गया कि तुमने उसकी गर्दन से बाल उखेड़ लिया और उसने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारी बीवी तो फिर भी तुम्हारे बच्चों की माँ है और तुम्हारे घर की रखवाली करने वाली, हिफाजत करने वाली है, और अल्लाह ने तो उसके भी दर्जात अलग तरह से बुलंद किए हैं। तुम अगर उसकी बात मानो, उसके साथ इज्जत से पेश आओ, तो ये हिसाब लगा लो कि जब ऐसा जंगली दरिंदा खिदमत और मोहब्बत से इतना मानूस हो सकता है तो एक बाशऊर इंसान भी तुम्हारे ताबे हो सकता है। पीर साहब ने कहा कि बीवियों को कोई शौक नहीं होता कि वो अपने शौहरों के साथ बदतमीजी करें या उनकी बात न माने,
शोहरों को कुछ ख्याल करना चाहिए। कहानी एक ही है, इसके पहलू दो हैं। हमें सोचना है कि हम कहां पर खड़े हैं।